हेलो Ganofins, दिस इज योर Ganofins एंड वेलकम बैक टू वर्डप्रेस ट्यूटोरियल। और आज की इस वर्डप्रेस ट्यूटोरियल में मैं आपको बताने जा रहा हूँ विजिट मैनेजमेंट के बारे में। विजिट मैनेजमेंट यानी कि जो आपके विजिट्स रहते हैं, आप उनको अपने वेबसाइट में साइड बार में, सेकेंडरी साइड बार में, फूटर में, हीरो वाले बार में जहाँ पे आप सेट करते हैं उनको आप कस्टमाइज या चेंज या फिर रिमूव किस तरीके से कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपीयरेंसेस में जाना पड़ेगा, फिर यहाँ पे विजिट्स पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे आप विजिट्स पे क्लिक करेंगे तो आपको देख सकते हैं यहाँ पे कितने सारे अवेलेबल विजिट्स है आपके पास। आर्चीव्स है, ऑडियो है, कैलेंडर, कैटेगरीज, कॉन्टेक्ट डिटेल, कस्टमर एचटीएमएल, गैलरी, वीडियो, टेक्स्ट, इमेज, लिंक्स, फिर है मेटा, नेविगेशन मेन्यू, पेजेस, निंजा फॉर्म्स, विजिट, और रिसेंट कमेंट्स, रिसेंट पोस्ट, सर्च, आरएसएस, सोशल प्रोफाइल्स, टैग और टेक्स्ट, वीडियो। इस तरह के आपके पास विजिट अवेलेबल है। और ये सारी है पोजीशन, प्राइमरी साइड बार यानी कि जो आपके कंटेंट के पास में डिस्प्ले होता है। और आपने मान लीजिए सिर्फ एक सिंगल कॉलम वाली लेआउट को चूज कर रखा है तो इस साइड बार को भी आप डिस्प्ले नहीं करवा पाएंगे। 2 कॉलम है तब इस साइड बार, ये साइड बार डिस्प्ले होगा। अगर 3 कॉलम है तो ये सेकेंडरी साइड बार भी काम आ सकता है आपके। यहाँ पे भी आप विजिट्स ऐड कर सकते हैं। जैसे आप इस तरीके से आप ड्रैग कर सकते हैं जो विजिट आपको ऐड करने हैं आपके उसमें पर्टिकुलर पूरी वेबसाइट में आपके। तो इस तरीके से आप एडिट कर सकते हैं। आपके फूटर में भी विजिट ऐड करना है तो इस तरीके से ऐड कर सकते हैं। आपको अगर मान लीजिए आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शन मिलते हैं, फूटर 3 है, फूटर 4 है, हीरो है, कितने सारे ऑप्शन मिल जाते हैं आपको विजिट ऐड करने के। कितने सारी लोकेशंस आपको जहाँ पे आप विजिट्स ऐड कर सकते हैं अपने खुद के, फिर उनको डिस्प्ले करा सकते हैं। ये सारे हैं इनएक्टिव विजिट्स, यानी कि जो मैंने रिसेंटली यूज़ किए थे फिर उनको रिमूव कर दिया। अगर उनको आप ये सारे इनएक्टिव है यानी कि एक्टिव नहीं है, फिलहाल मेरी वेबसाइट पे नहीं दिखते। अगर इनकी कुछ सेटिंग्स रहती है जो मैंने की थी लेकिन फिर उनको मेरे को पसंद नहीं आया इसलिए मैंने डिलीट कर दिए। आप उनको क्लियर करना चाहें तो उनको क्लियर कर सकते हैं क्योंकि इनएक्टिव है। और फिर इस तरीके से आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके किसी भी पर्टिकुलर विजिट को अपने वेबसाइट के ऊपर ऐड कर सकते हैं। किसी भी लोकेशन पे, आप जिस लोकेशन में पर्टिकुलर लोकेशन पे कोई भी विजिट ऐड करना चाहते हैं तो इस तरीके से ऐड कर सकते हैं। अगर डिलीट करना है, आप मान लीजिए आपको ये अचीव वाला विजिट पसंद नहीं आया तो इसको ऐसे डिलीट कर सकते हैं। डिलीट पे जैसे क्लिक करेंगे वो डिलीट हो गया। अब मैंने मान लीजिए यहाँ पे सेकेंडरी साइड बार में ये ऐड किया था, अब इसको डिलीट करना है या फिर इसके अंदर कुछ भी एडिट करना है, कोई भी लिंक शो करवानी है, फिर जो भी लिंक का टाइटल रेटिंग के शॉर्ट बाय रेटिंग से हो तो आप यहाँ पे उसको क्लिक कर सकते हैं। नंबर ऑफ लिंक्स टू शो यहाँ पे चूज कर सकते हैं। उस पर्टिकुलर विजिट की सेटिंग कर सकते हैं। आप जिस भी तरह का विजिट ऐड करेंगे वो विजिट यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करके एडिट कर सकते हैं। तो और अगर आपको लाइव प्रीव्यू के साथ विजिट एडिट करना है तो आप वैसे ही यहाँ पे वो कस्टमाइज में खुल जाएगा और वहाँ पे विजिट का ऑप्शन आ जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे विजिट का ऑप्शन आ गया। यहाँ पे काफ़ी सारे चीज़ें देख सकते हैं। यहाँ पे आप अब यहाँ पे लाइव प्रीव्यू के साथ एडिट कर सकते हैं। आपके यहाँ पे साइड बार आ गया, साइड बार के अंदर कितने सारे विजिट्स हैं यहाँ पे देख सकते हैं। लेटेस्ट पोस्ट, माय यूट्यूब चैनल, फिर ये है एचटीएमएल, कस्टमर एचटीएमएल, आर्चीव्स, कनेक्ट विथ मी, टैग्स का विजिट। तो इस तरह के आप अपने खुद के विजिट्स ऐड कर सकते हैं या फिर इनको रीऑर्डर कर सकते हैं या फिर इनके अंदर चेंजेस कर सकते हैं। आप जिस तरह के चेंजेस करना चाहें तो आपको अलग अलग लोकेशन पे आपको विजिट्स ऐड करने का मौका मिलता है। तो इस तरीके से आप विजिट्स का मैनेजमेंट कर सकते हैं, इस तरीके से आप नए विजिट्स ऐड कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये सब कुछ समझ में आ गया हो। अगर इसके अंदर कुछ भी दिक्कत आ रही है, कुछ भी विजिट्स के अंदर ऐड करने में दिक्कत आ रही है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन है उसके रिलेटेड तो पूछ सकते हैं। वेल, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।